इस पंथ को हड़प्पा समुदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार 1921 में पाकिस्तान के शाहीवाल जिले के हड़प्पा नाम के स्थान से इस समुदाय की जानकारी प्राप्त हुई थी। 1922 में जब मोहनजोदड़ो और अन्य स्थानों का पता चला तब ये शोध किया गया कि सिंधु घाटी की परंपरा गिर्द ही इस सभ्यता का विस्तार है। उनका शीर्षक सिंधु घाटी की परंपरा था। तथापि यह नाम भी इस संस्था के सही भूगोलीय वैज्ञानिकों का है। अतः इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा ही है क्योंकि किसी लुप्तप्राय सभ्यता का नामकरण प्रायः उस नाम के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले इस सभ्यता से संबंधित सामग्री कहाँ से है? वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का चित्र 2,99,600 वर्ग मील है। इसका विस्तार पश्चिम में सुतकरगेंडोर के मकरान तट से, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जिला एवं उत्तर में जाम से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक था। सबसे उत्तर में गुमला सबसे एवं दक्षिण में सूरत जिले का हलवाना शामिल हैं। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों की स्थिति और परिचय। बलूचिस्तान, सुतकरगेंडोर। इसका पता 1927 में जॉर्ज डैल्स ने लगाया था। 1962 में जॉर्ज डैल्स ने इसका पुरातनीकरण किया। ये स्थल दश्क नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक बंदरगाह, दुर्ग एवं शहजादी नगर की पहचान मिली। एक बंदरगाह के रूप में संभावित रूप से सिंधु सभ्यता, फारस और बेबीलोन के मध्य में होने वाले व्यापार में इस स्थल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सोतका यह विवाहकौर नदी के मुहाने पर स्थित है। 1962 में इसे डैल्स ने खोजा था। यहाँ पर भी ऊपरी एवं सुपरमार्केट 2 टाइलें मिली हैं। ये बंदरगाह न बाहरी समुद्र तट समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहेगा। डाबरकोट ये विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। सिंधु मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित सिंधु सभ्यता के एक केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो मृतकों का जनजाति की खोज 1922 में कलालदास बाबर ने उस समय की थी जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहां पर मेला करवा रहे थे। मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 1923 तक यहां पुनः खुदाई की गई। यहां नगर निर्माण के चरण प्राप्त हुए हैं। 1950 में सर मार्टिमा व्हीलर ने पुनः यहाँ की खुदाई कराई। सन 1964 और 1966 में अमेरिका के फोटोग्राफर्स विड डैल्स ने यहाँ पुनः स्थापना की। कोटदीजी 1935 में धुरई ने इस स्थल से कुछ पाइक्स प्राप्त किए थे। 1955-57 में फजल अहमद ने इस स्थल का बगीचा बनाया। यहाँ सिंधु सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति के स्ट्रक्चर मिले जिसमें कोटदीजी संस्कृति बताई गई है। यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित बानाग्न मिलते हैं। यहाँ मकान मालिकों के मकानों में पत्थर का प्रयोग होता है। चन्हुदरो ये स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 128.75 मीटर शून्य की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक ही गढ़ी प्राप्त है। नानी गोपाल मजूमदार ने इस स्थल को 1931 में ढूंढा था। पुनः मैके ने 1935 में इस स्थल का बगीचा बनाया था। चन्हुदो में सिंधु सभ्यता की पूर्व की इमारतें, झूकर एवं झांगर संस्कृति के ढांचे प्राप्त हुए हैं। पंजाब हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब जंक्शन के रॉयल वाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी एवं माधोस्वरूप वत्स ने इस स्थल की वकालत की। इसी तरह पूर्व में भी 1826 में चार्ल्स मैसन और 1853 में और 1873 में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टाइल और इसके महत्व का उल्लेख किया था। 1946 में व्हीलर का निर्देशन यहाँ पर हुआ। अनुमान हड़प्पा का प्राचीन नगर मूल रूप में 5.0 मीटर शून्य क्षेत्र में बसा था। रोपड़ पंजाब में शिवालिक पहाड़ी के उपत्यका में स्थित इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1955 से 1956 तक हुई। सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त 5 अन्य सिंधु उत्तर निर्माण के निर्माण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी एवं अन्य मसालों के आभूषण, ताम्र फ्लेक्स, चाट फलक, तांबे की सिलिकॉन प्राप्त हुई है। एक कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। हरियाणा राखी गढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित इस स्थल की खोज सूर्यभान और आचार्य भगवान देव की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व संप्रदाय के जुलूस भी प्राप्त हुए थे। यहाँ से तांबे के उपकरण और सिंधुयुक्त लिपि एक लघु मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। बनावली ये जिला सरस्वती नदी में स्थित है, जो अब निकाली जाती है।
की घाटी में स्थित है। रेस्तरां सिंह विष्ट ने 1973-74 में यहाँ का बगीचा बनाया। यहाँ से प्राप्त की गई है। मित्ताथल हरियाणा प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थित इस स्थल का दरवाजा 1968 में सूरजभान ने गांव में बनाया था। राजस्थान कालीबंगा राजस्थान ज्वालामुखी के गंगानगर जिले में घाघघर प्राचीन सरस्वती के किनारे स्थित है कालीबंगा। यहाँ सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु पूर्व सभ्यता के संघर्ष भी प्राप्त हुए हैं। 1961 में ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापड़ के निर्देशन में 1961 में यहाँ खुदाई हुई थी। 6 यहाँ खुदाई में 2 टाइलें मिली हैं। दोनों टाइल सुरक्षा दीवारों से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर -6 ये हंडन नदी के तट पर स्थित है। गुजरात रंगपुर यह मदार नदी के तट पर स्थित है, जहां माधोसंपन्न वत्स ने 1931-34 में और रंगनाथ राव ने 1953-54 में कोनाबाग नदी में निवास किया था। लोथल ये काठियावाड़ में स्थित है। यहाँ एक गोदी मिली है जो समुद्री डाकू और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ मैनिकों का एक कारखाना है जिसमें हाथी के दांत भी मिलते हैं। सुरकोटड़ा कच्छ में स्थित सुरकोटड़ा की खोज श्री गजपत जोशी ने 1964 में की थी। यहाँ सिंधु काव्यों के साथ ही एक नए तरह का लाल भांड भी मिलता है। यहाँ शवाधान के उदाहरण मुख्य हैं, अस्थि कलशों के रूप में मिलते हैं। बड़ी चट्टान से पुरानी एक कब्र भी मिली है। यहाँ घोड़ों की हड्डियाँ भी मिलती हैं।